चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या हमने पढ़ा था पिछली क्लास में? हमने देखा था ब्रश टूल, हमने देखा था इरेजर टूल और हमने देखा था क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, ये तीन टूल्स हमने पढ़े थे। आज हमने पढ़ने हैं हीलिंग टूल्स। ठीक है, और हीलिंग टूल्स का काम क्या होता है? ये हीलिंग टूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अगर राइट क्लिक करते हैं तो ये आता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल और कंटेंट अवेयर मूव टूल। ठीक है, नीचे रेड आई टूल है। तो ये चार बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये चार हम देखेंगे। रेड आई टूल का इतना ज्यादा कोई काम नहीं होता, लेकिन हम देख लेंगे इसको भी क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इस पे जाने से पहले कंटेंट अवेयर, क्योंकि इसमें हमने कंटेंट अवेयर मूव टूल पढ़ना है, तो हमें इससे पहले कंटेंट अवेयर फिल का पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। ठीक है, पहले हम वो पढ़ेंगे। अच्छा, आपको मैंने एक चीज बताई थी पहली या दूसरी क्लास में, हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पे दो कलर्स होते हैं। ठीक है, एक ब्लैक दिया हुआ है, एक व्हाइट दिया हुआ है, एक फोरग्राउंड कलर है, एक बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, हम दोनों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ब्लैक को मैं चेंज करके फॉर एग्जांपल ये मैंने कर दिया, और व्हाइट को चेंज करके मैंने कोई भी और कलर। अब हमने इसको देखना है कि ये, मैंने आपको कहा था कि मैं अगली क्लास में कहीं जाके आपको बताऊंगा जब जरूरी होगा, क्योंकि शुरू में मैं आपको बताता आप लोग कंफ्यूज हो जाते। मैंने आपको कहा था मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे नजर क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, नाम तो इसका बैकग्राउंड कलर है, लेकिन यहाँ पे नजर क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आप रेक्टेंगुलर मार्केट टूल या किसी भी मार्केट टूल से यहाँ से हम कुछ पिक्सल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप ऑल्ट बैक स्पेस दबाते हैं तो इसमें कौन सा कलर आ जाएगा? फोरग्राउंड वाला कलर। ठीक है, और अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो कौन सा कलर आ जाएगा? बैकग्राउंड वाला कलर। ठीक है, ये क्लियर है कि अगर आप ऑल्ट और बैक स्पेस दबा रहे हैं तो आपका फोरग्राउंड वाला कलर इसमें आ रहा है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल और बैक स्पेस दबा रहे हैं तो आपका ये बैकग्राउंड वाला कलर इसमें आ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये बैकग्राउंड कलर का मतलब क्या है। यहाँ पे तो ये व्हाइट हमें नजर आ रहा है, बैकग्राउंड तो हमारा यही है, लेकिन ये फिर बैकग्राउंड कलर हमारा कुछ और है। ये क्या चक्कर है? इस चक्कर को देखने के लिए हम कोई पिक्चर ओपन करते हैं और उस पर हम समझते हैं इसको कि ये क्या चीज है। कोई भी पिक्चर हम ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे हम आगे हमने एक पिक्चर ओपन कर ली। अब यहाँ पे आप देखते हैं जब भी आप कोई पिक्चर ओपन करते हैं या आप कोई न्यू फाइल बनाते हैं, तो जो पहली लेयर हमें यहाँ पे लेयर्स पैनल में नजर आती है उस पर बैकग्राउंड लिखा होता है, उसका नाम, और आगे लॉक किया हुआ होता है। ठीक है, इधर भी आप देखें बैकग्राउंड लिखा हुआ है और लॉक किया हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है और ये लॉक्ड है। ठीक है, अच्छा, अब बैकग्राउंड लेयर और नॉर्मल लेयर में किस तरह डिफरेंस होगा? हम कंट्रोल जे करते हैं, इस लेयर की हमने एक कॉपी ले ली। ठीक है, ये लेयर वन आ गई। अच्छा, हम एक और काम भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके लॉक के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो इसका लॉक खत्म हो गया, ये लेयर जीरो लिखी हुई आ गई। अब ये बैकग्राउंड लेयर नहीं रही। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड लेयर नहीं रही क्योंकि लॉक खत्म हो गया, यहाँ से बैकग्राउंड खत्म हो गया, ये लेयर, ये नॉर्मल लेयर बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम फर्क देखेंगे कि नॉर्मल और बैकग्राउंड लेयर में फर्क क्या है। ठीक है, यहाँ से हमने इरेजर टूल लिया, तो मैं थोड़ा सा बड़ा किया और मैं यहाँ से इरेज करना शुरू हो गया। ठीक है, ये जब मैंने इसको इरेज किया इरेजर टूल से नॉर्मल लेयर में इसको कन्वर्ट करके, तो पीछे से देखें हमें अपनी ट्रांसपेरेंट पीछे से बोर्ड नजर आना या अपनी पीछे से दीवार नजर आना शुरू होगी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर में एग्जांपल दी थी। ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, अब हम करके देखते हैं कि हम अगर बैकग्राउंड लेयर जो थी उस पे ये करके देखें तो क्या होगा। हम वापस चले गए अनडू करके कंट्रोल जी से, ये हमारे पास फिर से जब हमने ओपन किया था तो बैकग्राउंड लेयर थी और साथ में लॉक लगा हुआ था। ठीक है, अब मैं यहाँ से इरेजर लेके अगर इसको रिमूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो पीछे से हमें नजर आ रहा होता है वो नहीं नजर आ रहा, दीवार जो पीछे थी वो नहीं नजर आ रही, बल्कि एक कलर नजर आ रहा है। ये कलर कौन सा है? ये एग्जैक्टली ये वाला कलर है जो हमने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, हम इसको चेंज करके देखते हैं। मैं कहता हूं जी कि मैं इसको कर रहा हूं, कोई इस तरह का हम कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड ही है लेयर, नॉर्मल लेयर नहीं है, बैकग्राउंड लेयर है और लॉक लगा हुआ है। ठीक है, मैंने इरेजर टूल लिया, मैंने इधर से इरेज करना शुरू किया, तो आप देखें वो कलर जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था कहाँ पे?
बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर एज अ बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया हुआ था, वो हमें पीछे से नजर आना शुरू हो गया। अच्छा, अब आप देखें इसके ऊपर मैं जितना मर्जी इरेजर फेर लूं, ये खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि मेरा ये नॉर्मल इरेजर है। अच्छा, मैं अब देखता हूँ कि क्या बैकग्राउंड इरेजर टूल भी हमने एक पढ़ा था, उसके साथ क्या होता है। तो मैंने बड़ा किया, यू कैन सी, अब ये बैकग्राउंड के कलर को रिमूव कर रहा है। कौन सा? हमारा बैकग्राउंड इरेजर टूल। नॉर्मल इरेजर टूल हमारा जो बैकग्राउंड के ऊपर के पिक्सेल्स हैं, जिनके ऊपर ये पिक्चर बनी हुई है, उनको तो वो डिलीट करेगा। ये देखें, ये एक और आपको चीज दिखाऊं। जैसे ही आप यहाँ से बैकग्राउंड इरेजर टूल लेंगे और उसके साथ रिमूव करना शुरू करेंगे, तो क्योंकि इसने बैकग्राउंड भी रिमूव करना है, तो जैसे ही आप इस लेयर पे नजर रखिएगा, ये जो लेयर आपको नजर आ रही है, इस लेयर पे नजर रखिएगा। मैं जैसे ही बैकग्राउंड इरेजर टूल लेके ये बैकग्राउंड रिमूव करने की कोशिश करूंगा, ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देगा उसको। ठीक है, मैंने जैसे ही यहाँ पे ऐसे किया, मैंने छोड़ा, वो देखें लेयर 0 हो गई, नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गई। सही है, क्योंकि ये बैकग्राउंड के सारे पिक्सेल्स भी उड़ा देती है और लेयर को नॉर्मल लेयर बना देती है। इसका मकसद ये है बेटा कि जब भी आपने कोई नई लेयर ली, सॉरी नई लेयर नहीं, कोई भी नई पिक्चर ओपन की, या आपने कोई भी नया जो है वो फाइल अपनी बनाई, या नया कैनवस ओपन किया, नया डॉक्यूमेंट ओपन किया, तो आपको जब यहाँ पे बैकग्राउंड और ये लॉक नजर आएगा, इस तरह ये है बैकग्राउंड और लॉक नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस लेयर के पीछे जो हमें ये पिक्चर तो सामने नजर आ रही है, तो इस पिक्चर के पीछे हमारे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड वाला कलर है। जो कलर आपने यहां से बैकग्राउंड में सेलेक्ट किया हुआ है, वो ऑलरेडी इसके पीछे पेस्टेड है। मैं कंट्रोल जे करता हूं, इसको मैंने एक नॉर्मल लेयर बना दिया, बैकग्राउंड लेयर को मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, अब ये नॉर्मल लेयर बन गई है। अब मैं यहाँ से इरेजर टूल लेता हूँ, इरेजर टूल लेके मैंने इसको रिमूव करना शुरू कर दिया। देखिए आपको पीछे से ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है कि बिल्कुल पीछे से हर चीज उड़ गई। सही है, अब मैं अगर पीछे वाले जो बैकग्राउंड लेयर हमारी है उसको ऑन करता हूं, तो पीछे हमें वो नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर इस लेयर की बजाय बैकग्राउंड लेयर, क्योंकि इसके पीछे हमें कोई कलर नजर नहीं आया था, ठीक है, इस लेयर के पीछे हमें कोई कलर नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये कलर जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, ये है बैकग्राउंड कलर। ये हमेशा बैकग्राउंड लेयर के बैक पे होगा। ये नॉर्मल लेयर्स की बैक पे ये वाला कलर नहीं होगा, ये हमेशा बैकग्राउंड लेयर की बैक पे होगा। इस लेयर को मैं डिलीट करता हूं, मैं बैकग्राउंड लेयर पे आता हूं। अब मैंने इरेजर लिया, अब मैंने इसको इरेज करना शुरू किया, तो ये देखें ये पीछे हमें कलर नजर आ रहा है। और कलर कौन सा है? ये जो बैकग्राउंड कलर हमने सेलेक्ट किया हुआ था। फोरग्राउंड कलर तो सिंपली वो कलर है जो हमारा यहाँ से हमने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया हुआ फोरग्राउंड कलर। मैं यहाँ से ब्रश लेता हूँ और लेके इसको करना शुरू कर देता हूँ पेंट। ये तो हमारा सिंपल वो कलर है जो हम ऊपर पेंट वगैरह के लिए यूज करेंगे। बैकग्राउंड कलर आपको बताना था कि असल में बैकग्राउंड कलर होता क्या है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर वो कलर है जो हमने जब हमारी लेयर बैकग्राउंड लेयर और लॉक्ड बैकग्राउंड लेयर होगी, उसकी बैक पे जब हम उसको इरेज करके देखेंगे, तो हमें जो कलर नजर आएगा वो एक्चुअली ये वाला बैकग्राउंड कलर होगा, जो कि नॉर्मल लेयर के बैक पे आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए इसको बैकग्राउंड कलर कहते हैं। अब मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को फिल करने के। हमने रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लिया, हमने ऑल्ट बैकस्पेस दबाया, हमारा जो फोरग्राउंड कलर है वो इसमें फिल हो गया हमारे सिलेक्टेड पिक्सेल्स में। ठीक है, अगर हमने कंट्रोल बैकस्पेस किया तो हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो इसमें फिल हो गया। अच्छा, अब एक और चीज है, इन्हीं शॉर्टकट्स में कोई भी पिक्चर हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये पिक्चर हमने ओपन कर ली। इस पे कल हमने क्लोन स्टैम्प टूल से देखा था कि हम इस बोर्ड को किस तरह से जो है डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कुछ चीजें हैं शॉर्टकट की। यहाँ पे मैंने इसके पिक्सल सेलेक्ट किए, मैंने ऑल्ट बैकस्पेस दबाया, फोरग्राउंड कलर आ गया, मैंने कंट्रोल बैकस्पेस दबाया, बैकग्राउंड कलर आ गया। अच्छा, मेरे पास एक और भी शॉर्टकट है जो कि शिफ्ट बैकस्पेस है। अब हम देखते हैं कि शिफ्ट बैकस्पेस का क्या काम है। मैंने यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट किए, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड सेलेक्ट की, मैंने शिफ्ट और बैकस्पेस दबाया। मैं जैसे शिफ्ट और बैकस्पेस दबाऊंगा, आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। मतलब आप अगर फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका यहाँ पे फोरग्राउंड कलर आ जाएगा, वही जो हमने
ऑल्ट बैकस्पेस से किया था, ठीक है। मैं शिफ्ट बैकस्पेस दबाता हूँ, यहाँ से फोरग्राउंड की बजाय मैं बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये बैकग्राउंड कलर कर देगा जिस तरह हमने कंट्रोल बैकस्पेस से किया था, ठीक है। ये दोनों चीजें तो आप शॉर्टकट से कर सकते हैं, आपको इसमें कोई इशू नहीं है, कंट्रोल बैकस्पेस, ऑल्ट बैकस्पेस, ठीक है। अच्छा, हमने शिफ्ट बैकस्पेस दबा के ये वाला पैनल क्यों ओपन किया है, ठीक है। ओपन करने का हमें हमारी वजह है कि हम इसको कंटेंट अवेयर फिल करना चाहते हैं। यहाँ पे हम, अच्छा यहाँ पे आप कलर पे अगर क्लिक करेंगे, तीसरा ऑप्शन आप कलर का नजर आ रहा है, तो आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल मैं तरह कोई कलर सेलेक्ट ओके करूंगा तो वो वाला कलर इसमें आ जाएगा जो मैंने कलर सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। ये शिफ्ट बैकस्पेस मैंने फिर दबाया, मेरे पिक्सल सेलेक्टेड हैं, याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं कंटेंट अवेयर पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैंने कंटेंट अवेयर पे क्लिक कर दिया, यहाँ मेरे पास कंटेंट अवेयर लिखा हुआ आ गया। मैंने देखना है ये क्या काम करेगा। यहाँ पे कलर अडॉप्टेशन आपने हमेशा इसको चेक रखना है, कलर अडॉप्टेशन चेक रखेंगे तो ये कंटेंट अवेयर काम करेगा सही तरह से, वाला वरना आपके कलर डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओपेसिटी 100% मोड नॉर्मल, आपने इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे रखना है। अच्छा, अब आपने कलर अडॉप्टेशन पे चेक रहने देना। इसी तरह आप क्या किया था, मैंने पहले यहाँ पे मैंने इस बोर्ड के पिक्सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, रेक्टेंगुलर मार्कर टूल से मैंने शिफ्ट बैकस्पेस दबाया, मेरे पास यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई, इसको मैंने खोला, यहाँ पे कंटेंट अवेयर लिखा हुआ था, मैं कंटेंट अवेयर पे आ गया, तो मैं कंटेंट अवेयर पे आ गया, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कंटेंट अवेयर। अब मैं ओके करके देखता हूँ क्या होता है। मैंने ओके किया, ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और आपकी बोर्ड गायब, समझे, कंट्रोल डी किया मैंने, आपकी बोर्ड गायब हो गई। ये काम है कंटेंट अवेयर का, कंटेंट अवेयर फिल इसको कहते हैं, कंटेंट अवेयर फिल, कि ये इर्द गिर्द के कंटेंट को देखते हुए हमारी जो पिक्सेल्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं उनको फिल कर देगा। मतलब इर्द गिर्द का जो हमारे पास इन्वायरमेंट होगा वहां से कोई पैचेस वो ऑटोमेटिकली उठाएगा, जैसे हम क्लोन स्टैम्प टूल में खुद पैच उठाते थे, ये ऑटोमेटिकली कहीं से पैच उठाएगा और उसको उठा के उसके ऊपर पेस्ट करके जो हमने सिलेक्टेड पिक्सेल्स हमारे होंगे उनको गायब कर देगा। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने बैकग्राउंड कलर को देख लिया कि असल में होता क्या है, किस तरह से वो काम कर रहा होता है, और हमने कंटेंट अवेयर फिल देख लिया कि कंटेंट अवेयर फिल क्या होता है। सेलेक्ट इनवर्स करके करोगे तो ये बाकी चीजों को उड़ा देगा, वो भी करके देख लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ से करते हैं सेलेक्ट इनवर्स। अब कौन से पिक्सेल्स हमारे सिलेक्टेड हैं, इस बोर्ड की ये जो सिलेक्शन है इसके बाहर वाले सारे पिक्सल सिलेक्टेड हैं, ठीक है। सिलेक्ट इनवर्स से यही होता है ना कि बाहर वाले पिक्सल सिलेक्ट हो जाते हैं। अब हम शिफ्ट बैकस्पेस करते हैं, हमारे पास कंटेंट अवेयर आया, हमने ओके किया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये सिलेक्टेड पिक्सेल्स को के ऊपर कोशिश करेगा कि बोट के इर्द गिर्द की कोई चीज या कुछ ऐसा उल्टा सीधा जो है ना ये पेस्ट करेगा। अब आप देख लें ये क्या करता है, ये बड़ा अजीब सा आपको जो है ना वो डिजाइन बनता हुआ नजर आएगा, सही है। ये देखें इसने क्या किया, इसने जो पिक्सेल्स हमारे सिलेक्टेड नहीं थे, ये सारे हमारे साइड वाले सिलेक्टेड थे ना, जो सिलेक्टेड नहीं थे इसने वहां से उठा के पिक्सेल्स और पैच करना शुरू कर दिया पूरी पिक्चर के ऊपर, और फिल करना था ना उसने, कंटेंट अवेयर फिल करना था, तो कंटेंट उसको सिर्फ ये वाला अवेलेबल था, बोर्ड और उसके इर्द वाला, ठीक है। ये वाला सिर्फ कंटेंट उसने उठाया, उसको सारे के ऊपर जो है ना वो पेस्ट कर दिया, और बड़ा अजीब सा जो है ना वो एक डिजाइन बन गया। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे हीलिंग टूल्स के ऊपर। हीलिंग टूल्स क्या होते हैं, हीलिंग टूल्स को समझने के लिए एक और पिक्चर लेके और कंटेंट अवेयर टूल से उसको करके देखते हैं, क्योंकि फिर हमने आगे एक और टूल पढ़ना है इससे मिलता जुलता, तो हम वो इस वाली पिक्चर पे अप्लाई करके। अच्छा, अब ये हमारे पास एक नजर आ रहा है कि ये जी बंदा जो है वो वॉक करता हुआ जा रहा है स्नो के ऊपर, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम इसको गायब कर दें यहाँ से, कैसे करेंगे, लासो टूल लिया, यहाँ से हमने कुछ सिलेक्शन बनाई, उसका साया भी साथ सेलेक्ट कर लिया, और उसके जो कदमों के निशान थे वो भी सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। शिफ्ट बैकस्पेस दबाएंगे, हमारे पास यहाँ पे आ गया ये विंडो, हमने यहाँ पे कंटेंट अवेयर सेलेक्ट किया, हमने ओके किया, एंड सी उसने क्या किया, उस बंदे को गायब कर दिया। अब हमारी पिक्चर में से वो बंदा गायब हो चुका है, ठीक है। अब मैंने इस पिक्चर पे आपको क्यों करके दिखाया, क्योंकि इस पिक्चर पे हमने आगे जाके पढ़ना है कंटेंट अवेयर मूव टूल, वो हम इसी पिक्चर पे अप्लाई करके देखेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि ये क्या हुआ था। अब हम हीलिंग टूल्स पे आते हैं। हीलिंग टूल्स को देखने के लिए हम एक पिक्चर लेके आते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि फाइवर पे या अपवर्क पे लोगों ने गिग्स बनाए होते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं कि रिस्टोर ओल्ड फोटोज के नाम से,
कि पुरानी फोटोज हम आपको रिस्टोर करके देंगे, ठीक है, उस पे लोग पैसे कमा रहे हैं। वो कैसे रिस्टोर होती हैं ओल्ड फोटोज उनके, ये अब आप, ये मैंने एक ओल्ड फोटो डाउनलोड की, इसके ऊपर आप देखें ये, क्योंकि बड़ी पुरानी फोटो है तो इसके ऊपर ये देखें, ये निशान है, ये निशान, ये कितने सारे आपको जो है ना वो निशान नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके फेस के ऊपर भी आपको बेचारे के निशान नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, उसके कपड़ों पे भी। हम इनको खत्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इनको खत्म करके निशान को, ये जितने भी हमारे पास स्पॉट्स हैं, वाइट वाइट स्पॉट्स हैं, इनको खत्म करके हम एक अच्छी सी लुक दें इस पिक्चर को, ठीक है, ताकि, क्योंकि ये बहुत ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, तो हम इसको थोड़ी अच्छी लुक देना चाहते हैं, ये वाले स्पॉट्स वगैरह खत्म कर देंगे तो ये अच्छी लगेगी हमें, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास ये 3 टूल्स हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। सबसे पहले हम हीलिंग ब्रश टूल को देखते हैं। ये देखें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा ब्रश टूल काम करता था, ये ब्रश टूल की तरह ही आपको नजर आ रहा है, ठीक है। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, आपने जब भी आपने काम करने लगना है तो आप हमेशा कोशिश करें कंट्रोल जे करके इस लेयर की एक कॉपी ले लें। ये देख रहे हैं आप, बैकग्राउंड लेयर थी, मैंने कंट्रोल जे किया, इसकी एक ऊपर कॉपी आ गई। अब आप इस कॉपी के ऊपर काम करें ताकि हमारी कोई मिस्टेक भी हो जाए तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकें, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड लेयर के ऊपर काम करेंगे तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी तो वो रेक्टिफाई नहीं होगी, क्योंकि बैकग्राउंड लेयर लॉक्ड है और उस पर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, हमने लेयर 1 ले ली, इसकी एक कॉपी ले ली। अब आपने एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी आपने हीलिंग टूल यूज करने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल, सैंपल क्या है, लिखा हुआ है करंट लेयर, आपने करंट लेयर नहीं करना, आपने इसको हमेशा करना है ऑल लेयर्स, ठीक है। जब भी आपने हीलिंग टूल्स यूज करने हैं, आपने यहाँ सैंपल के आगे आके ऑल लेयर्स को सिलेक्ट करना है। अब हम देखने लगे हैं, सबसे पहले हम देखने लगे हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या होता है, हम यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया था, क्लोन स्टैम्प टूल में हमने क्या किया था, क्लोन स्टैम्प टूल में हम आते थे, हम एक ऑल्ट प्रेस करके जैसे ही हमारे पास आ जाता था एक टारगेट का निशान, हम कोई एक पैच सेलेक्ट करते थे और उसके बाद हम इसको करना शुरू कर देते थे फिल। अब इसमें क्या होता था कि ये देखें, ऊपर कलर जो था वो डार्क था, ये उसको लाइट कर रहा है, ये काम खराब कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है क्लोन स्टैम्प टूल तो हमें यहाँ पे इतना अच्छा काम नहीं देगा। हाँ, उसी की तरह काम कर रहा होगा आपका हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल में आपके पास, आप यहाँ पे आए, आपके पास एक कर्सर आपको नजर आ रहा है, उसी तरह जैसे क्लोन स्टैम्प टूल में था या ब्रश टूल में था, आप ऑल्ट प्रेस करें, आपके पास टारगेट का निशान आ गया। अब हमने ये वाले स्पॉट सारे खत्म करने हैं, हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कोई सैंपल लेते हैं और लेके हम क्लिक करते हैं, ये देखें, ये करना। अच्छा, अब ये देखें, ये भी यहाँ पे डिस्टॉर्शन कर रहा है, ये देखें, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ये आपके कलर को खराब कर रहा है, ठीक है। हम इसको वैसे भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यार इससे भी ज्यादा अच्छा और प्रोफेशनल कोई टूल हमें मिल जाए, जो खुद ही जो है वो कोई टारगेट सेलेक्ट करके और इनको फिल करें। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बार बार टारगेट सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से बार बार टारगेट सेलेक्ट करके यहाँ से बार बार सेलेक्ट करेंगे तो हमारा थोड़ा सा बेहतर काम हमें नजर आएगा, ठीक है। जो स्पॉट हमने, जिस स्पॉट को छुपाना है, फॉर एग्जांपल इस व्हाइट को हमने छुपाना है, तो इस कोशिश करेंगे इसके करीब से कोई कलर लेके टारगेट सेलेक्ट करके और इसके ऊपर लगाएंगे तो थोड़ा बेहतर हमें नजर आएगा, ठीक है। ये है हीलिंग ब्रश टूल। क्या आपने टारगेट एक लिया, ठीक है, आपने क्लोन सोर्स एक टारगेट सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने उसको पैच करना शुरू कर दिया डिफरेंट अपने स्पॉट्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हम इससे अगला टूल देखते हैं, हम कहते हैं यार इस टूल का भी कोई इतना खास मजा नहीं आया। अब हम देखते हैं पैच टूल। पैच टूल क्या होता है, ये पूरे के पूरे पैच को कॉपी कर रहा होता है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है, ये मेरा पैच सेलेक्ट हो गया। अब इसको मैं उठा के जहां पे जाके रखूंगा, ये मेरे इन पिक्सल्स को उस एरिया के साथ कॉपी कर देगा। कैसे, मैंने इसको यहाँ से उठाया और मैं यहाँ पे आ गया, ये देखें, ये मैं अगर लाइट एरिया में आता हूँ तो आप वहां पे देख रहे हैं हमारी पहली सिलेक्शन में ये वाला एरिया, लाइट वाला एरिया वहां पे आ रहा है, ये आ रहा है। मैं डार्क पे आ रहा हूँ तो वहां पे देखें डार्क वाला आ रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, ये हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके करीब पे कहीं क्लिक कर देते हैं, ठीक है, उसने वो वाला एरिया वहां पे पेस्ट कर दिया और वहां पे जो व्हाइट डॉट था वो उसने गायब कर दिया। अब ये देखें, यहाँ पे डॉट था और ये उसने वो डॉट गायब कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ से इसको पकड़ा तो यहाँ पे रख दिया। ये क्या कर रहा है, ये पूरे के पूरे पैचेस को कॉपी करके और उनको
पेस्ट कर रहा होता है और ये डॉट्स वगैरह को खत्म कर रहा होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अच्छा, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में अगर हम आते हैं, ये पहला पहला है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, इसमें हम आते हैं। मैंने ऑल्ट प्रेस किया और मेरे पास टारगेट का निशान आ गया, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मुझे एरर देगा। क्या एरर देगा? वो कहेगा द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ऑटोमेटिकली सैंपल्स पिक्सेल्स टू करेक्ट अ स्पॉट विद वन स्टेप। क्या मतलब कि मेरा जो ये वाला स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, ये ऑटोमेटिकली अपने जो सोर्स है या अपना जो सोर्स पॉइंट है उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है। इसलिए मैं अगर मैनुअली ऑल्ट प्रेस करके सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है। अच्छा जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैं नहीं करता उसको सिलेक्ट, मतलब मैं ऑल्ट दबा के उस सोर्स डिक्लेयर नहीं करता। अब मैं देखता हूँ ये किस तरह काम करता है। ये हमारे पास डॉट्स हैं, मैंने क्लिक किया और इसके ऊपर यूं करके ब्रश की तरह इसको फेरना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं इसने वो वाइट जो थे स्पॉट्स उनको डिलीट करना शुरू कर दिया, डिलीट होना शुरू हो गए। और ये देखें आप कि कलर भी डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा, कलर भी खराब नहीं हो रहा। क्यों कलर खराब नहीं हो रहा? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जहां पे हम, ये देखिए ये डॉट है, हमने ये किया उसने गायब कर दिया। ये ऑटोमेटिकली सैंपल्स लेता है या सोर्स पॉइंट ऑटोमेटिकली लेता है। ये कलर को सेलेक्ट करता है कि जी हम अगर डार्क कलर के ऊपर डॉट है उसको हम अगर रिमूव करने लगे हैं तो ये अपनी मर्जी से उसके करीब करीब का डार्क कलर लेके ऊपर पेस्ट कर देगा। और अगर हम लाइटर कलर के ऊपर करने लगे हैं तो वो उसके करीब करीब का लाइटर कलर लेके उसके ऊपर पेस्ट कर देगा। अच्छा, आप अपनी मर्जी से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जहां पे आपको लगे कि यार इसको हमने थोड़ा छोटा करके यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, वहां आप छोटा कर सकते हैं। जहां आपको लगे कि नहीं जी ये बड़ा करके ही ज्यादा अच्छा यूज होगा तो वहां पे आप कर सकते हैं। इसके फेस के ऊपर जो निशान है हम उनको भी खत्म कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें कितना प्रोफेशनली ये चीजों को हमें करेक्ट करके दे रहा है। सही है, कोई कलर खराब नहीं कर रहा, कोई हमें इशू नहीं आ रहा, ये बड़ा प्रोफेशनली ये टूल हमें चीजों को हील करके दे रहा है। ये देखें आपको पिक्चर ये काफी बेहतर नजर आनी शुरू हो गई है। पहले इस पे निशान थे, हम इसको खत्म करके इसको इस वाली लेयर को हाइड करके देखते हैं। ये देखें यहाँ पे आपके बहुत सारे निशान नजर आ रहे हैं, आपको अजीब सी लग रही है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आपको बेहतर नजर आएगी। चलें अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें से चौथा टूल था कंटेंट अवेयर मूव टूल, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कंटेंट अवेयर मूव टूल। अच्छा, अकेला कंटेंट अवेयर टूल क्या था वो हमने देख ही लिया, एक बार फिर हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने यहाँ से लासो टूल के साथ या किसी भी टूल के साथ, आप किसी भी सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने शिफ्ट बैक स्पेस दबाया, यहाँ से आपने कंटेंट अवेयर सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, वो इसको तो गायब कर देगा, गायब हो गया। ये आपका कंटेंट अवेयर फिल टूल कर रहा था, कंटेंट अवेयर फिल से आपका ये हो रहा था। अब कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या होता है हमने वो देखना है। अच्छा, हमने कंट्रोल जे करके एक नई लेयर ली, नई लेयर पे हम काम करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये क्या काम कर रही है। यहाँ पे 4th नंबर पे कंटेंट अवेयर मूव टूल है। हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ से सेलेक्ट करना शुरू किया। ये उसी तरह जिस तरह हमारा लासो टूल सेलेक्ट करता है पिक्सल्स को, ये भी बिल्कुल उसी तरह करता है। ठीक है, मैंने यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर लिए। वही बात जो मैंने आपको पिछले हीलिंग टूल्स में बताई थी, यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर्स लिखा हुआ है, आपने इसको हमेशा चेक रखना है। ठीक है, सैंपल ऑल लेयर्स को हमेशा आपने चेक रखना है। आपने यहाँ से कंटेंट अवेयर मूव टूल लिया, लासो टूल की तरह ये वर्क करेगा। आपने इसको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर आके आपने क्लिक किया और इसको मूव कराना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये बंदा मेरा यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आके मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ पे एक सिलेक्शन आ गई। अच्छा, ये देख रहे हैं उसने उसको वहां पे मूव करवा दिया है। ठीक है, ये तो मूव करवा देगा, लेकिन वो सिलेक्शन का आना, उसकी क्या वजह है वो हम पहले देखते हैं, फिर हम इस पे दोबारा आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको ऊपर एक चीज नजर आ रही है ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप के नाम से। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, इसको आप अनचेक कर दें। ठीक है, अनचेक करके आप, अब आपने लिया कंटेंट अवेयर मूव टूल, आपने इसको यूं इस तरह से सेलेक्ट किए इसके पिक्सेल्स। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ से उठाया और फॉर एग्जांपल आप यहाँ लेके आए, आपने इसको छोड़ा। अब आपको ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन वाले वो जो हैंडल्स नजर आते हैं वो नजर नहीं आएंगे। ये ऑटोमेटिकली उसको वहां से उठाएगा और यहाँ आके उसको ड्रॉप कर देगा, वहां से रिमूव कर देगा जहाँ पे ओरिजिनल। ठीक है, ये देखें, ये अब बंदा हमारे पास ओरिजिनली कहाँ पे था। अगर हम इसको लेयर को बंद करें तो हमारी बैकग्राउंड लेयर पे ये
कहाँ पे था और यहाँ पे हमने इसको कहाँ पे मूव करा दिया। ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप को चेक करके करते हैं तो फिर क्या होता है, हमने इसको अनचेक किया हुआ था ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप को। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि यार ये बंदा यहाँ से कॉपी होके यहाँ आए तो सही, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाए, यहाँ पे ये मुझे छोटा लग रहा है थोड़ा बड़ा हो जाए, या मैं कहता हूँ कि ये मुझे बड़ा लग रहा है थोड़ा छोटा हो जाए। दोनों काम कर सकते हैं हम। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी ना, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, हम चीजों को बड़ा छोटा कर सकते हैं, उनको जो है वो किसी भी एंगल पे मूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यही होती है, ये भी वही ट्रांसफॉर्म है। अगर हम इसको चेक कर देते हैं ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप को, अब देखें हम क्या करते हैं। हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, ये हमारे पास आ गया, हमने इसको उठा के यहाँ मूव कराया। अब देखिएगा फर्क, जब ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप हमने चेक नहीं किया हुआ था तो हम जहां यहाँ पे आके जब हमने इसको छोड़ा था तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ था, यहाँ पे मूव हो गया था, वो वाले पिक्सल्स फिल हो गए थे और हमें इसने कोई ऑप्शन नहीं दिया था कि आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं या नहीं। अब हमने ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप को क्योंकि चेक को ऑन किया हुआ है, अब हम जब यहाँ पे इसको रखेंगे तो हमें ये कंप्लीट एक रेक्टेंगल और साथ में हैंडल्स देगा। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने हैंडल्स को पकड़ के क्या काम कर सकते हैं, हम इसको बड़ा करा सकते हैं। ठीक है, हमने इसको पकड़ के थोड़ा बड़ा करा, हमने एंटर दबाया तो ये हमें अब यहाँ पे इस तरह से बड़ा करके टेस्ट करके देगा। क्लियर है? कंट्रोल डी करते हैं, हमने सिलेक्शन खत्म कर दी। अब हमारी इसको अगर हम हाइड करते हैं तो पिछली लेयर पे हमारे पास यहाँ पे था और छोटा था, हमने जैसे ही इसको यहाँ लेके आए तो ये बड़ा हो गया और अपनी जगह से भी मूव कर गया। सही है। अब ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप को चेक करने का क्या मकसद होता है, क्या फायदा होता है, समझ आ गया। अब हम थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस के लिए एक और काम करते हैं छोटा सा। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ओपन की, ये देखें आपको नजर आ रहा है कि ये एक मोहतरमा है और इनके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा एक्नी स्कार्स बने हुए हैं या पिंपल्स हैं, जो भी आप कह रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम इसके ये बेचारी के पिंपल्स और ये स्कार्स वगैरह खत्म कर दें। मैंने कंट्रोल जे करके एक अपनी लेयर ली और मैंने यहाँ से कौन सा टूल लिया हुआ है, पैच टूल लिया हुआ है। ठीक है, मैंने पैच टूल लिया, मैंने इसको यहाँ से उठाया यहाँ आके पेस्ट कर दिया, यहाँ से उठाया यहाँ आके पेस्ट कर दिया, यहाँ से उठाया यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ से उठाया यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, काम आपको ये भी सही नजर आ रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, आप इस टूल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि हमें सबसे अच्छा ये काम कौन से टूल के साथ होगा हमारा। ये हमारा किस टूल के साथ हमने किया, पैच टूल के साथ। ठीक है, अच्छा अब हम एक और इसकी बना लेते हैं कॉपी बैकग्राउंड की। अच्छा, इसको हम अब हाइड कर देते हैं, हमारे पास एक और कॉपी आ गई। इस कॉपी पे हम दूसरे टूल के साथ करके देखते हैं, कौन सा, हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, इसको मैंने छोटा किया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक टारगेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये टारगेट सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ किया, यहाँ किया। हम टारगेट्स को पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से इसके करीब से मैंने और टारगेट लिया क्योंकि यहाँ पे इसकी स्किन टोन थोड़ी चेंज है। ठीक है जी, यहाँ से मैंने एक टारगेट लिया और इसको पैच करना शुरू कर दिया, यहाँ से एक टारगेट लिया और इसको पैच करना शुरू कर दिया। देख रहे हैं आप, इससे भी हमारा वही काम हो गया जो हमने पैच टूल से किया था। सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बैकग्राउंड वाले को हम हाइड कर देते हैं और ये दोनों। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो हमने किया था पैच टूल से वो किस तरह था। ये लेयर 1 वाला पैच, हम इसका नाम दे देते हैं कि जी हमें याद रहे, पैच टूल। अच्छा, ये हमने क्या किया है, हीलिंग ब्रश टूल से हम HBT लिख देते हैं, हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें याद रहेगा कि कौन सा है। ये पैच टूल से हमने किया हुआ था, इस तरह का रिजल्ट दे रहा था। अच्छा, इसको अगर हम हाइड करते हैं तो ये हीलिंग ब्रश टूल से किया था, ये इस तरह का रिजल्ट दे रहा था। सही है। अब हम बैकग्राउंड पे आए, कंट्रोल जे किया। अब हमने कौन सा टूल करना है यूज, हमने करना है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, SHBT मैंने दे दिया। ठीक है, अच्छा अब इनको हम हाइड कर देते हैं। हमारे पास ये सिंपल लेयर आ गई पहले वाली। अब हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यहाँ से लिया और इसके साथ हम इसको करके देखते हैं, इसके साथ ये हमें क्या रिजल्ट देता है। आपको पता है, इसको ला के हमने सिंपली अपने ब्रश की तरह जो है ना वो फेरना शुरू कर देना और ये ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्शन करके आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। अब आप देखें कि हम तीनों टूल्स के साथ ही ये काम कर सकते हैं, बेहतर होगी उसकी स्किन। अब हम तीनों के साथ देख लेते हैं, हम बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। ये हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के साथ था, ये हमारा हीलिंग ब्रश टूल के साथ था और ये हमारा पैच टूल के साथ था। ठीक है, तीनों से ही हम तकरीबन जो है ना वो काम
सेम ले सकते हैं, सही है, हीलिंग करने वाला। लेकिन हमने देखा कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इजी कौन सा रहता है, इजी रहता है स्पॉट हीलिंग ब्रश, क्योंकि वो हमने सिर्फ लिया और उसको हमने पेंट ब्रश की तरह फेरना शुरू कर दिया और वो खुद ही जो है वो टारगेट जो स्पॉट्स होते हैं वो खुद ही उनको सेलेक्ट करता रहता है और पैच करता रहता है। बाकी दोनों टूल्स में हमें क्या करना पड़ता है, हमें पैचेस सेलेक्ट करने पड़ते हैं। पैच टूल में हमें पूरा पैच सेलेक्ट करके उसको मूव करवा के दूसरा लाना पड़ता है, और हीलिंग ब्रश टूल में हमें बार बार जो सोर्स पॉइंट है, बार बार सोर्स पॉइंट हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, ये हमारा खुद ही ऑटोमेटिकली उनको सिलेक्ट करता रहता है और हम जब काम करते हैं तो वो करवाता रहता है। रेड आई टूल जो होता है ना, ये असल में फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफी करते हैं ना फोटोग्राफर्स जो होते हैं उनके लिए ज्यादा ये यूज होता है। उसमें क्या होता है कि जब वो कैमरा के साथ पिक्चर लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने आपकी पिक्चर ली, तो वो रूम की लाइटिंग की वजह से या कैमरे के फ्लैश की वजह से आपकी आईज के अंदर कोई रेड स्पॉट आ जाता है, वो रेड से स्पॉट्स आ जाते हैं, वो रेड कलर के जो स्पॉट आ जाते हैं ना, उनको खत्म करने के लिए हमारा ये टूल यूज होता है। एक टूल और देख लेते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, बाकी भी हम देखेंगे। ये हमारे पास है डिफरेंट किस्म की शेप ड्रॉ करने का टूल है, ठीक है। हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं, इस पे हमने क्लिक किया, हमें रेक्टेंगल बना के दे दिया। अब आप देख रहे हैं इसमें ऑटोमेटिकली कलर उसने कौन सा फिल कर दिया है, जो हमने फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट किया हुआ। मैंने क्या किया, मैंने एक और बना दिया, इसमें भी उसने वो कलर सेलेक्ट कर दिया। मैंने एक और बना दिया, इसमें भी उसने वो कलर सेलेक्ट कर दिया जो मैंने फोरग्राउंड कलर किया हुआ था, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आपके, ये साथ साथ जैसे जैसे मैं रेक्टेंगल्स बना रहा हूँ, ये लेयर्स भी बनाता जा रहा है खुद ही, ये डिफरेंट लेयर्स में रेक्टेंगल्स बना रहा है, एक ही लेयर पे नहीं बना रहा। ये हमेशा ऑब्जेक्ट्स आपके डिफरेंट लेयर्स पे बनेंगे। ये देखें, ये मूव कर रही है, ये वाला मूव कर रहा है, ये वाला स्क्वायर मूव कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स पे बने। अच्छा, अब मैं इनका कलर चेंज कर सकता हूँ। किस तरह कर सकता हूँ, आप जैसे ही ये रेक्टेंगल 1, ये वाला हमारा रेक्टेंगल था, इसके लेयर पे आएंगे तो यहाँ पे आपको लेयर के राइट कॉर्नर में लेयर थंबनेल लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये लेयर के राइट कॉर्नर में आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, इस बॉक्स पे आप डबल क्लिक कर देंगे, आपके पास ये कलर पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप जो मर्जी कलर सेलेक्ट कर लें, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, वो कलर उसमें आ जाएगा। इसी तरह आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह रेक्टेंगल टूल के अंदर हमें राउंडेड रेक्टेंगल टूल नजर आया। राउंडेड रेक्टेंगल टूल में क्या होगा कि हमारे ये एजेस जो होंगे ये आपको राउंडेड नजर आएंगे, ठीक है। मैंने राउंडेड रेक्टेंगल बनाया, मैं इसको थोड़ा आपको करके दिखाता हूँ जूम। ये देखें, इसके एजेस बिल्कुल स्ट्रेट हैं, लेकिन राउंडेड रेक्टेंगल में इसके एजेस राउंड हुए हुए हैं। अच्छा जी, ये एजेस, राउंडेड एजेस को आप इनके मतलब ज्यादा राउंड कैसे कर सकते हैं, कम राउंड कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। एलिप्स टूल है, सिंपल है, आपको नाम से नजर आ रहा है, आप इसके एलिप्स बना सकते हैं, ठीक है। ये इसमें ब्लू सा कलर क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि मैंने फोरग्राउंड का कलर को सिलेक्ट किया हुआ है। अब हमने कैसे हमने एलिप्स मार्की टूल में पढ़ा था कि जब हम शिफ्ट दबा के एलिप्स बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल एक हमारा सर्कल बनेगा, ठीक है। इसमें भी वही है, आपका सर्कल बन रहा है। पॉलीगॉन टूल हमारा क्या काम करता है, पॉलीगॉन का मतलब है, पॉली का मतलब होता है ज्यादा और गॉन का मतलब होता है साइड्स, ज्यादा साइड्स वाला। या आपने पढ़ा होगा हेक्सागोन, ऑक्टागोन, ये चीजें पढ़ी थी ना। अच्छा, अब ये डिफरेंट, यहाँ पे आप जब ने पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट किया तो ये हमें एक पेंटागन बना के दे रहा है जो कि 5 साइडों वाला है। पेंटागन 5 साइडों वाला होता है। क्यों पेंटागन बना के दे रहा है, क्योंकि आप जब यहाँ पे आएंगे आपके लिखा हुआ साइड्स, साइड्स क्या लिखा हुआ है 5, क्योंकि यहाँ पे 5 सेलेक्टेड थी इसलिए ये 5 साइडों वाला पॉलीगॉन बना रहा है। अच्छा, मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ तो ये हमें क्या बना के देगा, रेक्टेंगल बना के देगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको 8 कर देता हूँ तो ये मुझे क्या बना के देगा, ऑक्टागॉन बना के देगा। 8 वाले को ऑक्टागॉन ही कहते हैं ना। अगर मैं यहाँ से करता हूँ कि मैं 20 साइड्स बनानी है मैंने, तो क्या करेगा, ये 20 साइड्स वाला एक मुझे पॉलीगॉन बना के दे रहा है। ये पॉलीगॉन है जिसकी ये देखें 20 साइड्स है। आगे लाइन टूल है, लाइन टूल आपको साफ नजर आ रहा है कि ये क्या करेगा, ये हमें लाइन बना के देगा। सिंपल, आप लाइनें बनाएंगे लाइन टूल के साथ। शिफ्ट दबाएंगे तो जैसे हमने ब्रश टूल में देखा था, ये बिल्कुल सीधी लाइन बनाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, नीचे आया, ये बिल्कुल सीधी लाइन बना रहा है, वही जैसे हमने
ब्रश टूल में पढ़ा था। इससे आगे क्या टूल है हमारे पास, कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल पे जब हम आते हैं, ये कस्टम शेप टूल पे हम आते हैं तो हमें यहाँ पे शेप्स नजर आ रहा है, शेप्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये डिफरेंट किस्म की शेप्स हमें नजर आ रही है, सही है। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एक हार्ट बनाना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और इसको ड्रैग करना शुरू किया तो इसने हार्ट बनाना शुरू कर दिया। अगर मैं शिफ्ट के बगैर बनाऊंगा तो ये अनसिमेट्रिक सा भी बन सकता है, मैं शिफ्ट दबा के बनाऊंगा तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक किस्म का हार्ट बना के देगा आपको। ब्लू कलर का हार्ट हमने पहली बार देखा होगा, हाँ, लेकिन वो क्यों ब्लू कलर इसमें आ रहा है, क्योंकि मैंने फोरग्राउंड कलर इसका सिलेक्ट किया हुआ था। ये भी उसी तरह है, ये सारे टूल्स आप जितने भी हैं इनके यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, हम इसको रेड कर लेते हैं जी, ठीक है। ये हमारा हार्ट बन गया। कस्टम शेप टूल पे सिलेक्ट क्लिक किया, हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे डिफरेंट शेप्स आपको नजर आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं, हमारे पास ये टिक आ गया, हमने यहाँ पे टिक को कर दिया, ठीक है। अब इसमें कलर कौन सा फिल हो गया, आपने ये देखा उसने क्या किया है, उसने उठा के नई लेयर पे बना दिया, ठीक है। जब वो नई लेयर पे बनेगा तो डेफिनेटली हम उसका कलर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी कलर आप चेंज कर लें, सही है। ये ऑब्जेक्ट्स हमेशा हमारे डिफरेंट लेयर्स पे बनेंगे, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। हाँ, सेम ऑब्जेक्ट्स हमारे बन सकते हैं, हम करके देखते हैं इसको कि हमने लिया फॉर एग्जांपल एलिप्स टूल लिया, हमने यहाँ से नई लेयर ली, इसको हम हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने लेयर नई ली, यहाँ पे हमने शिफ्ट दबाया, एक सर्कल बनाया, बन गया सर्कल। हमने शिफ्ट दबाया, एक और सर्कल बनाया, बन गया सर्कल। हमने शिफ्ट दबाया, एक और सर्कल बनाया, ये 3 सर्कल्स बन गए हमारे पास। लेकिन तीनों कहाँ पे बने हैं, एक ही लेयर पे, ठीक है। हम इसको हाइड करेंगे, हमें नजर आएगा एक लेयर पे। मूव टूल हम लेंगे, हम इनको मूव करवाएंगे, ये इकट्ठे मूव होंगे सारे, ठीक है, क्योंकि ये एक ही लेयर पे है। अब हम कलर चेंज करके देखते हैं कि क्या होगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैं जब इसको रेड किया तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सबका कलर चेंज हो गया। अब हमारे पास सवाल है कि क्या हमने अगर, अच्छा, अब ये आपको नुकसान भी नजर आ रहा है एक लेयर पे ऑब्जेक्ट्स बनाने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ही लेयर पे ये 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए, डिजाइन कर रहे थे हम, हमें आगे जाके लगा यार ये वाला जो है ना, ये मेरा ब्लू होना चाहिए था, ठीक है, ये मेरा ब्लू क्यों नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमने क्लिक किया, हमने ब्लू करने की कोशिश की, ये सारे के सारों को ब्लू कर देगा, ठीक है। हम कहते हैं यार ये हमने क्या कर लिया। फिर हमें याद आएगा कि यार आई विश कि हमने इनको अलग अलग लेयर्स पे बनाया होता तो हम आसानी से इनके कलर चेंज कर सकते थे। अब अगला सवाल आता है कि हमसे गलती हो गई, हमने इनको एक ही लेयर पे बना लिया, अब हम दोबारा से सारी डिजाइनिंग नहीं करना चाहते, तो हम, क्या हमारे पास कोई तरीका है कि हम इनमें से किसी एक का, फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज कर सकते? हम करके देखते हैं, हम कोई सिलेक्शन टूल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैजिक वॉन्ड टूल लेते हैं। अच्छा, अच्छा, मैजिक वॉन्ड टूल हमने लिया, आप देखें मैजिक वॉन्ड टूल इस पे काम ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये लेयर्स हमारी ट्रांसपेरेंट हैं, ठीक है। और हमने देखा था मैजिक वॉन्ड टूल कहाँ पे हमारा काम कर रहा होता है, बैकग्राउंड लेयर पे। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से कोई लेयर सेलेक्ट करता हूँ, इसको करके देखता हूँ, तो ये हमारा इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, ठीक है। मैं जैसे किसी ऐसी लेयर पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये हमारा मैजिक वॉन्ड टूल काम कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम देखते हैं कि क्या हम किसी और टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल से हमने इस पर क्लिक किया, ये हमारा सिलेक्ट हो गया क्विक सिलेक्शन टूल से, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज कर दें। हमने क्या पढ़ा था कि ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो इसमें कौन सा कलर आ जाएगा, फोरग्राउंड कलर, और कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो इसमें बैकग्राउंड कलर। अच्छा, हम यहाँ से फोरग्राउंड का कलर मैं चाहता हूँ कि यार इसको रेड करना चाहता हूँ, मैं करके देखता हूँ। ओके किया, मैंने ऑल्ट बैक स्पेस किया, चेंज हुआ, नहीं हुआ। मैंने कंट्रोल बैक स्पेस किया, चेंज हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो लेयर्स होती हैं ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट लेयर्स के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, उनके पिक्सेल्स सेलेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम करके देखते हैं कि यार अगर हमने यही काम बैकग्राउंड लेयर के ऊपर किया हुआ होता, फॉर एग्जांपल हम शिफ्ट दबाते हैं और यहाँ पे सर्कल बनाते हैं, अब आप देखें बैकग्राउंड लेयर से उसने उठा के अदर लेयर बना दिया, ठीक है। अच्छा, हम इसको अनलॉक करके देखते हैं कि क्या इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है। इसको हमने हाइड किया,
हम बैकग्राउंड लेयर पे आए, हमने इसको अनलॉक कर दिया, अब ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, हमने शिफ्ट दबाया, एक सर्कल बनाया, शिफ्ट दबाया, दूसरा सर्कल बनाया। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि जब हम नया सर्कल बना रहे हैं तो वो फिर अगली लेयर पे चला गया। और अगर मैं इसको बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दूं तो वो हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर है, उसके ऊपर सिर्फ ये ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके देखता हूँ, ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ठीक है, अब मैंने ऑल्ट बैकस्पेस किया, कुछ नहीं हो रहा, कंट्रोल बैकस्पेस किया, कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ से आपको समझ में आई कि हमारी लेयर्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, कि अगर हमने ये गलती कर ली कि हमने एक ही लेयर के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना लिए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम उनका कलर चेंज कर सकें। इसके भी कुछ सॉल्यूशंस हैं, लेकिन वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कि अगर हमने एक ही लेयर के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बना लिया, जैसे हमने ये सर्कल्स बनाए थे। ठीक है, ये सर्कल्स हमने बनाए थे एक ही लेयर के ऊपर, लेकिन अब हम इनका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें बड़ा मसला हो रहा है, इनमें से कलर चेंज नहीं हो रहा। होगा तो तीनों का इकट्ठा होगा, अकेले अकेले सर्कल का कलर चेंज नहीं हो रहा हमसे। ठीक है, इसका मतलब है हमें इस पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अब हमें कुछ और काम करने पड़ेंगे जिसके थ्रू हम एक आध सर्कल का डिजाइन चेंज कर सकें, कलर चेंज कर सकें। ठीक है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि लेयर्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, कि हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट लेयर पे लेने का हमें फायदा क्या होता है, कि हम जब चाहें उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, एक और मसला भी तो है ना, अब यहाँ पे मैंने इसको ये लेयर को सिलेक्ट किया, मैं मूव टूल से इस वाले सर्कल को मूव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको मूव करके ऊपर ले आऊँ, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ही लेयर पे है तो ये सारे के सारे, पूरी स्क्रीन मूव होगी ना, ये सारे के सारे मूव हो गए इकट्ठे ही। क्लियर हो गया, लेयर की इंपॉर्टेंस आज हमें दोबारा से समझ आ गई कि लेयर्स की इंपॉर्टेंस क्यों है और डिफरेंट लेयर्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाने की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, आज हमने ये टूल्स देख लिए, रेक्टेंगल टूल की आपको समझ आ गई, राउंडेड रेक्टेंगल की समझ आ गई, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल, कस्टम शेप्स, ये हमें इनकी समझ आ गई है कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगली क्लास में हम इसका प्रॉपर्टी पैनल पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल में हम इसका प्रॉपर्टी पैनल पढ़ेंगे। अभी ये टूल्स आपको बताने का मकसद ये था कि एटलीस्ट आपको इंट्रोडक्शन हो कि ये शेप्स बनाने के टूल्स हैं, डिफरेंट शेप्स बनाने के। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। आगे हमने फिल और स्ट्रोक पढ़ना है बड़ी डिटेल में, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि फिल क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना है अगली क्लास में। ठीक है।